क्लास 12th का बायोलॉजी पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में पढ़ रहे थे। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में एक एग्जाम्पल हम लोगों ने देख लिया था, जिसको मैंने बताया था। मेरा जलापा वाला जो प्लांट्स था उस पर हम लोगों ने क्या किया था, मिराबिलस जलापा का प्लांट पर हम लोगों ने उस पर प्रयोग किया था। आज हम लोग एंडालुसियन फॉल्स पर देखेंगे कि एंडालुसियन फॉल्स पर क्या रिजल्ट मिलता है। तो आइए हम लोग देखते हैं। जो एंडालुसियन फॉल्स था, एक प्रकार के ये क्या थे, आपके मुर्गी यानी मुर्गियों की एक प्रकार की क्या थी, प्रजाति, यानी यह एक प्रकार की पक्षी थी जो मुर्गियों की तरह क्या थी, उनकी वैरायटी थी। तो आइए हम लोग एंडालुसियन फॉल्स के बारे में देखते हैं। तो इन्होंने क्या किया था, एंडालुसियन के फॉल पर इन्होंने कैपिटल वी का चूज किया पेरेंट्स, और इससे क्रॉस कराया स्मॉल वी का। जो यह आपका क्या था, ब्लैक, यह आपका ब्लैक था और यह आपका क्या था, व्हाइट था। यानी जो पेरेंट्स उन्होंने चूज किया मुर्गी का, वह कैपिटल बी और स्मॉल बी। जो कैपिटल बी था वो ब्लैक, और जो स्मॉल बी था वो क्या था, व्हाइट था। और इनसे क्या हम लोग चूज करते हैं, गैमीट बनाते हैं। तो गैमीट में से इसमें क्या आएगा, कैपिटल बी आएगा, और इसमें क्या आएगा आपका, स्मॉल बी आएगा। कैपिटल बी और स्मॉल बी। अब इन दोनों का हम लोग क्या कराते हैं, क्रॉस कराते हैं। जब इन दोनों का क्रॉस कराते हैं तो आपका क्या आता है, कैपिटल बी और स्मॉल बी, जो कि कैपिटल बी स्मॉल बी पर पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं होता है। हम लोग जानते हैं मेंडल का नियमानुसार क्या होता था कि जब प्रभाविता का नियम हम लोग पढ़ते थे तो इस पे क्या होता था, यह क्या होता, प्रभावी होता था। प्रभावी होने की वजह से इसमें जो प्रजाति उत्पन्न होती थी वो ब्लैक होती थी, लेकिन यहाँ पर ब्लैक और व्हाइट की जगह यहाँ पर नीला, ब्लू, कैसा हुआ, ब्लू, यानी एक नए प्रकार की वैरायटी का उत्पन्न हुआ। पूरी तरीके से ब्लू नहीं थे, फिर भी उनके जो पंख थे ब्लू कलर के नजर आते थे। यानी एक बार फिर से हम लोग देखते हैं, एंडालुसियन फॉल्स एक प्रकार का क्या है, मुर्गी का प्रजाति है। उसमें हम लोग वो पेरेंट्स में कैपिटल बी और स्मॉल बी चूज करते हैं। जो कैपिटल बी था वो ब्लैक था, और स्मॉल बी क्या था, व्हाइट था। इनसे हम लोग क्या करते हैं, गैमीट को चूज करते। गैमीट आपका क्या था, कैपिटल बी था और क्या था, स्मॉल बी था। और कैपिटल बी स्मॉल बी में क्रॉस कराते हैं तो कैपिटल बी और स्मॉल बी मिलता है। जैसे कि सपोज दैट हम इसी को देख लेते हैं कि क्रॉस कैसे कराया जाता है, कैसे हमको कैपिटल बी प्राप्त होता है। तो यहाँ आपको बता देते हैं कि मैंने आपको पुनेट स्क्वायर पर बताया था कि कैपिटल बी स्मॉल बी, इससे हम लोग क्या कराते हैं, क्रॉस कराते हैं। क्रॉस कराने के फलस्वरूप इसका इससे क्रॉस कराएंगे। यहाँ पर आपका हम लोग जानते हैं कि फीमेल होता है, आपका इधर मेल होता है। तो हम लोग इसका इससे क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल बी स्मॉल बी, इसका इससे करवाएंगे तो कैपिटल बी स्मॉल बी, इसका इससे तो कैपिटल बी स्मॉल बी, इसका इससे तो कैपिटल बी और स्मॉल बी, यानी सब में कैपिटल बी स्मॉल बी है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या लिखे हैं, कैपिटल बी और स्मॉल बी। मैंने बताया कि जब इन दोनों के बीच जो रंग यानी व्हाइट और ब्लैक को मिलाया जाता है तो ब्लू बनता है। तो वैसे ही ब्लैक और व्हाइट का जब क्या किया गया, कॉम्बिनेशन करके क्रॉस कराया गया, तो उस फलस्वरूप ब्लू प्रकार की मुर्गी का क्या हुआ, जन्म हुआ। तो फिर इन्होंने क्या किया, इसका सेल्फिंग करवाया। सेल्फिंग करवाने के बाद इसको भी हम लोग देख लेते पुनेट स्क्वायर पर। इसका क्या करवाया गया, सेल्फिंग, यानी कैपिटल बी स्मॉल बी, और यहाँ पर भी कैपिटल बी और स्मॉल बी, इस तरह से खींच देते हैं। इसके बाद स्क्वायर बना देते हैं। हम लोग इधर जानते हैं कि ये मेल होता है, इधर हम लोग जानते हैं कि ये फीमेल होता है। अब उसके बाद कैपिटल बी है और एक कैपिटल बी है, इन दोनों का क्रॉस कराएंगे तो दोनों कैपिटल बी होगा। अब इसका इससे कराएंगे तो कैपिटल बी और स्मॉल बी होगा, और इसका इससे करवाएंगे तो ये कैपिटल बी स्मॉल बी होगा। इसका इससे कराएंगे तो ये दोनों क्या होंगे, स्मॉल बी होंगे। हम लोग जानते हैं जो कैपिटल बी है यह कैसा था,
ब्लैक था। और जो हम लोग जानते हैं जो इस कैपिटल बी स्मॉल बी था वह क्या था आपका ब्लू कलर था। और हम लोग जानते हैं जो स्मॉल बी था वह कैसा था वाइट था। यानी आपका जो हम लोगों ने क्रॉस कराने के बाद जो रिजल्ट प्राप्त देखा, रिजल्ट में हम लोगों ने क्या देखा कि जब इसी प्रजाति से हम लोग क्या करते हैं क्रॉस कराते हैं तो उसमें आपके अलग अलग 50% ही ब्लू प्राप्त होते हैं और बाकी सब अलग कर। इसलिए इनका क्या किया रेशियो निकाला। जब रेशियो निकाला जिसको मैंने आपको बताया था कि जो फिनोटाइप रेशियो होता है, इसका फिनोटाइप जो रेशियो है वह क्या है, हम लोग फिनोटाइप इसके बाह्य लक्षणों को देखकर निकालते हैं कि इसमें कितने ब्लैक वाले हैं। तो ब्लैक वाले कितने हैं, एक है। और उसके बाद कितने ब्लू वाले हैं, तो ब्लू वाले दो हैं। और कितने व्हाइट वाले हैं, तो व्हाइट वाले क्या है, एक है। तो हम लोग इसको क्या बनाते हैं 1:2:1। चूंकि हम लोग जानते थे कि जो मेंडल का उसमें था 3:1 आया था और इसका जो जीनोटाइप था 1:2:1 आया था। उसके फलस्वरूप इसमें क्या है डिफरेंस आई हुई है। अगर हम जीनोटाइप की बात करें, अगर इसके जीनोटाइप की बात करें तो जीनोटाइप में भी हम लोग क्या करते हैं इसके जीनी रूपी लक्षणों को देखकर बताते हैं। कैपिटल बी वाले कितने हैं, तो एक है। और कैपिटल बी स्मॉल बी वाले कितने हैं, तो दो है। और स्मॉल बी वाले कितने हैं, एक है। इसलिए इसका भी क्या है रेशियो सेम आया। लेकिन मेंडल के नियमानुसार रेशियो क्या होना चाहिए था, भिन्न भिन्न आना चाहिए था। लेकिन इसमें दोनों रेशियो क्या है, समान है। तो इस प्रकार क्या हुआ कि जो कथन था मेंडल का वह असत्य साबित हुआ। फिर बाद में क्या हुआ कि वहां के जो पोल्ट्री फार्म थे जहां पर ये ब्लैक से व्हाइट से ब्लू कलर की प्रजाति पैदा हुआ था, तो ये ब्लू कलर का जो मांग था बहुत ज्यादा था। पोल्ट्री फार्म से जो ब्लू कलर की मुर्गियां निकल रही थी इनकी कीमत काफी था। तो वहां के जो मुर्गी फार्म थे, जो फार्मर किसान थे, उन्होंने क्या किया कि सोचा कि अगर ब्लू वाले ही प्रजाति को अगर हम लोग क्या करते हैं कि रहने देते हैं तो उससे अनेक प्रकार के ब्लू वाले ही प्रजाति पैदा होंगे। इसलिए उन्होंने क्या किया कि ब्लैक और व्हाइट को मुर्गियों को नष्ट कर दिया। और नष्ट करने के बाद उन्होंने केवल क्या रखा, केवल ब्लू वाले यानी कैपिटल बी स्मॉल बी वाले ही मुर्गियों को रखा। और उसके बाद उन्होंने क्रॉस कराया, लेकिन उनको तो बायोलॉजी के बारे में जानकारी नहीं थी। अगर इतनी जानकारी होती तो उनको पता होना चाहिए कि ब्लैक और व्हाइट के कॉम्बिनेशन से ब्लू मिलता है तो उसमें सारे प्रजाति क्या होते हैं, ब्लू आते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ था कि ब्लू वाले से ब्लू का ही क्रॉस जब कराया गया तो उसमें तो आधा ब्लैक आते थे, कुछ ब्लैक आते थे, कुछ व्हाइट आते थे, कुछ ब्लू आते, यानी सब मिला हुआ रंग आते थे। इसलिए उनको ये क्लियरिटी नहीं पता था। ये था आपका एंडालूसियन फॉस्फर एग्जाम्पल। अब हम लोग तीसरा एग्जाम्पल जो इसका देखेंगे उस वाले पर हम लोग क्या करते हैं, जो डार्क फ्लावर था उस पे हम लोग देखेंगे। आइए देखते हैं। आइए अब हम लोग इसका तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जो आपका तीसरा एग्जाम्पल है वह डार्क फ्लावर पर। मैंने आपको 3 एग्जाम्पल इनकम्प्लीट डोमिनेंस का बताया था, जो आपका यह तीसरा एग्जाम्पल है। इसमें भी जो उन्होंने पेरेंट्स चूज किया कैपिटल बी और स्मॉल बी, लेकिन यह एक प्रकार का फ्लावर था। इसको प्लांट को चूज किया। जो इस प्लांट को चूज किया, यह प्लांट में ब्रॉड लीफ वाले प्लांट थे और शॉर्ट लीफ वाले प्लांट थे। यानी चौड़ी पत्तियों वाले पौधे थे और पत्तियां थी, और क्या थी, छोटी वाली पत्तियां थी। इन दोनों यानी ये क्या है, आपके पेरेंट्स हैं। इन पेरेंट्स का क्या हम लोग कराते हैं, यहाँ से गैमेट चूज करते हैं तो यह आपका कैपिटल बी, और यहाँ से जो गैमेट चूज करते हैं वो क्या प्राप्त होता है, स्मॉल बी। ये आपके क्या है, गैमेट है। यानी गैमेट को हम लोग युग्मक बोलते हैं। और इसका हम लोग क्या कराते हैं, क्रॉस कराते हैं। जब इसका हम लोग क्रॉस कराते हैं तो कैपिटल बी और स्मॉल बी प्राप्त होता है, जो कि यह क्या था, मीडियम साइज का था, मीडियम लीफ था। मीडियम लीफ मतलब न तो बड़ा था न तो छोटा था, यानी एक अलग प्रकार की, क्योंकि जो
स्मॉल बी पर कैपिटल बी पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं होता था। इसी वजह से इसको इनकम्प्लीट डोमिनेंस के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये इस पे प्रभावी नहीं होता है। हम लोग जानते थे कि जो F1 पीढ़ी प्राप्त होता था, जो हम लोग जानते हैं F1 जनरेशन जो प्राप्त होता था, मेंडल नियमानुसार या स्मॉल बी पर कैपिटल बी प्रभावी होता था। इसीलिए जो भी प्रजाति उत्पन्न होते थे वह ब्रॉड लीफ वाले लंबे या टाल या कुछ भी क्या होते थे, प्राप्त होते थे। लेकिन यहाँ पर एक अलग प्रकार की किस्म की उत्पत्ति हो रही है, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि स्मॉल बी पर कैपिटल बी पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं है। इसकी वजह से यहाँ पर मीडियम लीफ की प्राप्ति हुई। फिर बाद में इन्होंने क्या किया, इसका क्रॉस करवाया, यानी इसका सेल्फिंग करवाया। सेल्फिंग करवाने के बाद मैंने आपको पुनेट स्क्वायर पर बताया कि हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल बी और स्मॉल बी, यहाँ पर भी कैपिटल बी और स्मॉल बी, यहाँ पर क्या कराते हैं हम लोग, सेल्फिंग कराते हैं। और हम लोग जानते हैं कि नीचे फीमेल, ऊपर क्या होता है, मेल का साइन है। इसका इससे हम लोग कराएंगे तो ये कैपिटल बी, इसका इससे क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल बी स्मॉल बी, इसका इससे कराएंगे तो कैपिटल बी स्मॉल बी, इसका इससे कराएंगे तो स्मॉल बी और स्मॉल बी। हम लोग जानते हैं जो कैपिटल बी वाला है वो क्या है, ब्रॉड लीफ वाले हैं। क्या है आपके, ब्रॉड लीफ वाले हैं। और ये कैपिटल बी और स्मॉल बी क्या है, मीडियम साइज के हैं, मीडियम लीफ है। अगर हम इसकी बात करें तो ये भी आपका मीडियम लीफ है। इसकी बात करें तो यह आपका क्या है, शॉर्ट लीफ है। यानी इसमें भी आपका क्या, जीनोटाइप, जो जीनोटाइप रेशियो था और फिनोटाइप रेशियो था वह समान 1:2:1, इसमें भी 1:2:1 के अनुपात में आया था। आइए अब हम लोग इसको फिर से एक बार देख लेते हैं कि क्या मैंने आपको इसमें बताया था। मैंने आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस का तीसरा एग्जाम्पल बताया, जिसमें डार्क फ्लावर को चूज किया। डार्क फ्लावर में ब्रॉड लीफ वाली पत्तियां लिए और शॉर्ट लीफ वाली पत्तियां, जिनको हम लोग पेरेंट्स जानते हैं। इसमें से हम लोग क्या करते हैं, गैमेट को चूज करते हैं। तो यहाँ पर ये कैपिटल बी है और यहाँ से हम लोग क्या लेते हैं, स्मॉल बी लेते हैं। इन दोनों का हम लोग क्रॉस कराते हैं और क्रॉस कराने के पश्चात हम लोग को कैपिटल बी और स्मॉल बी F1 पीढ़ी में एक अलग प्रकार की मीडियम लीफ प्राप्त होती है। और इस मीडियम लीफ का हम लोग एक अन्य मीडियम लीफ से क्या कराते हैं, क्रॉस कराते हैं। क्रॉस कराने के बाद हम लोग देखते हैं कि इसमें जो जीनोटाइप रेशियो होता है और फिनोटाइप रेशियो होता है वह एक समान आता है। दोनों में रेशियो क्या होते हैं, एक समान आता है। इससे पता चलता है कि जो मेंडल का नियम था वह पूर्ण रूप से लागू नहीं था, उसमें कुछ त्रुटियां थी। इसके बाद हम लोग जो आपका जो हम लोग पढ़ रहे थे इनकम्प्लीट, क्या पढ़ रहे थे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में पढ़ रहे थे। अब हम लोग को डोमिनेंस यानी अगले वीडियो में हम लोग सप्रभाविता के बारे में पढ़ेंगे कि सप्रभाविता क्या होता है और उसमें कितने प्रकार के एग्जाम्पल है, उन एग्जाम्पलों के बारे में अध्ययन करेंगे। उम्मीद होगा कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। धन्यवाद।